हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं सभी अपने से बड़ों, सज्जनों और देवियों और छोटों का अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रोज़ की तरह आज मैं आपके सामने एक पहेली के रूप में अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पहेली के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो वर्तमान है उसका हमें सबसे ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए और हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उसका हमें भरपूर आनंद उठाना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय और आनंद के साथ व्यतीत करने के लिए जो वर्तमान है उसको आप जितना संजोकर जिएंगे वही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसी से आप आनंद की अनुभूति महसूस कर सकते हैं और जीवन में कभी भी असंतोष का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यानी हमको हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनका हमको सही समय पर और उसका उपयोग करना चाहिए, उसको लंबे समय तक बचा करके नहीं रखना चाहिए। इस पहेली के माध्यम से मैं आपको सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसका लगातार अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, उसको बचा करके नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा अपने जीवन में इस प्रकार से लंबे समय तक बचा करके रखने से उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी संबंध में मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, इस पहेली के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि यह पहेली इस संबंध में है कि एक मित्र थे, दोस्त थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तभी उन्होंने अपनी पत्नी की अलमारी खोली। जैसे ही मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने उसकी अलमारी खोली और एक सुनहरे कलर का पैकेट निकाला। उस अलमारी से उन्होंने सुनहरे कलर का यानी रंग का पैकेट निकाला। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण पैकेट नहीं है। उनको याद आई, उस पैकेट की याद आई और उन्होंने उसी दिन उसको खोला और उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण पैकेट नहीं है, यानी यह बहुत ही बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत है, इसको किसी ने संजो कर रखा है। कहने का मतलब ये था। तभी उन्होंने अलमारी से पैकेट निकाला और खोला तो उसमें दोस्तों रखी बेहद खूबसूरत एक सिल्क की साड़ी और उसके साथ ही ज्वेलरी को एकटक वह सिल्क की साड़ी थी और उसमें ज्वेलरी थे। उसको उन्होंने एकटक नज़र से देखा और उसका एहसास किया। ये हमने लिया था, यानी वह उन्होंने ये भी प्रकट किया, ये जो चीज़ है, ये जो पैकेट है, ये हमने 8-9 साल पहले इसको ख़रीदा था। तब उस बार हम US यानी अमेरिका में गए थे। ये उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उस समय जो है जब हम कोई भी आदमी बाहर जाता है तो अच्छी चीज़ें खरीदने की योजना बनाता है, अपनी शान शौकत के लिए बताता है, परंतु उसने ये कभी पहनी नहीं। यानी उन्होंने रखा तो उसको खरीदा, वहाँ जाने के लिए खरीदा, लेकिन उसको अपने शरीर में कभी पहना नहीं, उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि वह इसे किसी खास मौके पर पहनना चाहती थी। उन्होंने ये व्यक्त किया कि मेरी पत्नी जो है इसको खास मौके पर पहनना चाहती थी, लेकिन उनको वह मौका उनका आया नहीं। उन्होंने उसको संजो कर रखा, परंतु उसने ये कभी पहनी नहीं थी क्योंकि वह इसे किसी खास मौके पर पहनना चाहती थी। उन्होंने ये बातें व्यक्त की और इसीलिए इसे बचाकर उन्होंने रखा हुआ था। इसको बचाकर इसलिए उन्होंने रखा हुआ था। तब उसने सोचा और पैकेट को भी दूसरे और उन्होंने अपने मन में विचार किया, सोचा और उस कपड़ों के साथ ही अपनी बीवी की, जहाँ पर उनकी बीवी की अर्थी थी, वहीं पर उन्होंने उस कपड़ों के साथ उस पैकेट को रख दिया। उसकी पत्नी की मृत्यु अभी अचानक ही हुई थी
यानी अचानक मृत्यु हुई थी। इसी समय उनको इस पैकेट की याद आई और उन्होंने कहा ये तो मर गई है, तो मरने के बाद जो है इस पैकेट का मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने उसका निकाला और उसको याद आई। तो दोस्तों उसने रोते हुए सबकी ओर देखा और कहा कि जीवन में किसी भी खास मौके के लिए कभी भी कुछ बचा कर नहीं रखना चाहिए। यानी हमको ये सीख मिलती है कि हम किसी भी खास मौके के लिए कभी भी कोई चीज़ को संचित करके नहीं रखना चाहिए। ये जीवन का पहला सिद्धांत है। ये जीवन में सबसे पहले नोटिस कर लो दोस्तों, इसको याद कर लो, इसको अपने मन का एक अंग बना लो, अपने जीवन का एक सूत्र बना लो इसको। हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन खास मौका होता है। अगर हम अपने जीवन का सही सदुपयोग समझें तो हमारा हर दिन कोई ना कोई हर दिन खास होता है। आने वाले कल का कुछ भरोसा किसी को नहीं है। इसे गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। इसी बात को सोचने के लिए मैंने आज अपने ये पहेली छोटी सी बनाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम ने मुझे लगता है कि इन बातों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। यानी जो घटना मेरे सामने आई है और हम जो चीज़ सजा करके रखते थे और उसको खास मौके पर पढ़ना चाहते थे, यूज़ करते हैं खास मौके पर, तो उससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा तो इसी से उन्होंने अपने कहा कि मित्रों अब मैं किसी भी बात की ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। यानी मेरी ज़िंदगी में अब ये इससे मेरी ज़िंदगी को बहुत बड़ा सबक मिल गया और मैं किसी भी बात की अब जीवन में कभी भी चिंता नहीं करूँगा। अब मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा, यानी और जो भी चीज़ मेरे पास होगी उसका अधिक से अधिक उपभोग करूंगा और किसी भी काम के बारे में कोई टेंशन नहीं लेता। यानी उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा आने वाले भविष्य में मैं किसी भी काम के बारे में, चाहे वह हो ना हो, उसमें कोई भी गतिविधि हो, जो मेरे पास है मैं उसका उपभोग करूंगा और उसके बारे में किसी प्रकार का भी कोई तनाव अपने मस्तिष्क में नहीं रखूँगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़। और कहा कि मुझे अब समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने का नाम है। यानी ज़िंदगी जो है वह जिंदा दिली से जीने का नाम है। डर से फूक करके रुक के बहुत ज़्यादा विचार करके चलते समय आगे निकल जाता है। समय जो है आगे निकल जाता है। बीती कभी हमने हमारे जीवन में दोस्तों बीती ताज विसारी आगे की सुध ली। कभी भी बीती बात उनका ज़्यादा एहसास नहीं करना चाहिए। आगे की सुध ले करके हमको जागृत करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। कहा कि जिसके परिणाम से हम इसी कारण हम किसी भी चीज़ को भविष्य में करने के लिए या कल करने के लिए, किसी चीज़ का उपभोग कल करने के लिए या लंबे समय के बाद करने के लिए, किसी खास आयोजन में प्रयोग करने के लिए उसका यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। उस समय का उपभोग नहीं कर सकते हैं, उस वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ का उपभोग नहीं कर सकते हैं। यह हमारे जीवन की दोस्तों, इसीलिए लंबे समय तक किसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। चाहे वह समय हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसको लंबे समय तक लंबित नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक लंबित रखा हुआ चीज़ कभी भी आप उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। वह जीवन में हमारा कोई सकारात्मक कार्य नहीं करता है। अब मैं कुछ भी उन्होंने ये कहा कि अब मैं कुछ भी संभाल करके नहीं रखूँगा। हर एक चीज़ का बिंदास और भरपूर उपयोग करूँगा। अब उनके दिमाग में बात आई, उनका मस्तिष्क खुला, उनका दिमाग खुला, उनके मस्तिष्क में चेतावनी आई, उनको चेतना आई और इस प्रेरणा से अपने को समर्थवान बनाने का प्रयास उन्होंने किया कि आज के बाद में जो है अपने जीवन को मेरे को बहुत बड़ा धक्का लग गया है, इसलिए मैं अपने जीवन को मैं आमूल परिवर्तन करूंगा और सामर्थ्यवान बनने की कोशिश करूंगा और दुनिया को भी इस बात को सिखाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। इसी अनुक्रम में उन्होंने कहा कि अब मैं घर के शोकेस में रखी महंगी वस्तुओं और सुंदर क्रॉकरी, यानी जो भी चीज़ मेरे पास रखी है, हर दिन उसका रोज युक्त उपयोग करूंगा और उसके उपयोग करने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता या प्रण लिया। उसी दिन से उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं अब कोई भी चीज़ संचित करके नहीं रखूँगा, उसका लगातार उपभोग करूँगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास सुपरमार्केट या नज़दीकी मॉल में कभी भी कोई चीज़ अच्छी चीज़ मिलती है, कपड़े हैं या कोई अच्छी चीज़ मिलती है या कोई अच्छी चीज़ देखने की होती है, मैं उसका ज़्यादा दिनों का इंतज़ार नहीं करूँगा और तुरंत उसका उपभोग करूँगा। उसको देखना है देखूँगा, सुनना है सुनूँगा
खरीदना है खरीदूंगा, उसका उपभोग करना है तो उपभोग करूंगा। तो मैं और हर चीज़ का भरपूर आनंद उठाने का आज से मैंने प्रण ले लिया है। यही प्रण दोस्तों जीवन में हर इंसान को उठाना चाहिए। कल की प्रतीक्षा कम करनी चाहिए, वर्तमान को ज़्यादा सजाना चाहिए और किसी भी बात के लिए तनावपूर्ण अपने जीवन को नहीं बिताना चाहिए। अधिक देर तक किसी चीज़ को संचित करके रखने से उसका कोई यूज भविष्य में नहीं होता है। अपने कीमती खास कपड़ों वस्तुओं कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ हमको कीमती लगती है, कोई भी चीज़ हो, उसका विशेष मौक़ों में प्रयोग करके संभाल करके रखने का मेरा आज के बाद कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए भूल जाऊँगा। ये शिक्षा उनको मिली थी। मैं उन्हें अब मर्जी आए तब भरपूर उपयोग करूँगा, अपनी मर्जी के अनुसार उपयोग करूँगा। ये उन्होंने भी कहा था दोस्तों। एक दिन किसी दिन या एक दिन हो, किसी दिन हो या कोई खास मौका हो, जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी से यानी देर तक किसी चीज़ को संचित रखने की अनुभूति कि मेरी डिक्शनरी से यानी मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में, मेरी डिक्शनरी में अब वह गुम हो गए हैं। यानी उन चीज़ों को मैं अब डिक्शनरी से हटा देता हूँ। इसी में जीवन की वास्तविकता छुपी हुई है दोस्तों। अगर हम लंबी सोच को अपने दिमाग में रखेंगे, लंबे समय का इंतज़ार करेंगे, लंबे समय में मेरे जीवन में ये चीज़ होने वाला है और किसी चीज़ को संचित करके हम 10 साल के बाद 20 साल के बाद यूज़ करेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। उसको घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, देखते हैं तो उसका अगर हम सही हर समय पर अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। अगर कुछ देखने, सुनने या करने लायक है तो मुझे उसे अभी देखना, सुनना या करने का निर्णय लेना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको देखने का मन कर रहा है, सुनने का मन कर रहा है या कोई चीज़ पहनने का मन कर रहा है, कोई चीज़ आपको खरीदने का मन कर रहा है तो उसको तुरंत निर्णय लीजिए और उसको तुरंत खरीदिए। कोई कार्य आपको करना है तो जितना जल्दी वह कार्य हो जाए उसका उतना अच्छा उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये प्रेरणा इससे मिलती है। और इस बात पर पछताताप किया कि मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त की बीवी क्या करती है। अगर उसे पता होता कि वह अगली सुबह नहीं देख पाएगी तो निश्चित ही वह अपनी नज़दीकी रिश्तेदारों या खास दोस्तों को बुलाती और वह अपने नज़दीकी रिश्तेदार खास उनको बुलाती। शायद वह अपने पुराने रूठे हुए दोस्तों से दोस्ती कर और शांति की बातें करती। दोस्तों अगर उसको ये चीज़ पता होती कि मेरी ज़िंदगी अब नहीं रहेगी तो इस प्रकार के उसके दिमाग में बात आती, यानी सब लोगों को अपना हिस्सेदारी बनाती, उसमें अपनी बातों का वह करती, उसको यूज़ करती, उसको समझ। अगर मुझे पता चलता कि मेरा अंतिम समय आ गया है तो क्या मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं कर पाने के लिए अफसोस करूँगा। यानी मैं जो है वह खुद कह रहा है कि कोई भी अगर मैं अपना अंतिम समय आने का इंतज़ार करूँगा तब मैं इसी चीज़ का यूज़ करूँगा तो वह क्षण आपको मालूम नहीं होगा। इसीलिए आपके पास जो वस्तु है, जो चीज़ है, जो काम आपको करना है, जिस क्षण आपको जीना है वह क्षण आपका अपना है और उसके अलावा आप लंबे समय की इंतज़ारी करेंगे तो उससे हमारे जीवन में कोई सकारात्मक उपलब्धि नहीं होती। नहीं, इन सब इच्छाओं को तो आज मैं आराम से पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों हमारे जीवन का हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर पल विशेष है। अगर गहराई से सोचा जाए कि हमारे जीवन का सभी हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर पल विशेष होता है। अगर हम उसकी उपयोगिता को समझें और उसके बारे में अगर गहन मनन करें तो कोई भी चीज़ हम इतना लंबे समय तक संचित करके नहीं रहेंगे और अपने जीवन को आरामदायक बिताएंगे और हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा। यानी चाहे वह खास चीज़ हो, बहुत खास हो, लेकिन हम उसकी भी कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, उसको भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्तों, जिंदगी का लुत्फ, अपना आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए। हर दिन खुशी के साथ जीना सीखें। वर्तमान यानी आज में ज़िंदगी बसर करने की कला को रहस्यमय बनाइए। ये सीख इससे मिलती है। क्या पता कल हो न हो, क्या पता कल हो न हो। वैसे भी कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब।
पल में प्रलय होएगी बहुल करोगी कब। यानी कोई भी कार्य हमको, कोई भी चीज़ हमको कल के लिए हमको नहीं टालना चाहिए, उसको तुरंत करना चाहिए। कोई भी चीज़ का हमको लंबे समय तक संचित नहीं करना चाहिए, उसका उपभोग करना चाहिए। कभी आता ही, कल तो कभी आता ही नहीं है, इस बात को हम हर मन में घर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हर मन में ये बातों को घर कर जाएगा तो आदमी न किसी प्रकार के तनाव में रहेगा, न वो कहीं दुख का एहसास करेगा। जैसा भी उसको मिल रहा है, जो भी चीज़ उसको मिल रहा है, वह उसी में अपार संतुष्टि की प्राप्ति करेगा। यही मानव जीवन की सबसे बड़ा संदेश है दोस्तों। इस पहेली के माध्यम से हमें अपने जीवन के बारे में ये मालूम नहीं है कि हमारा जीवन कब तक है। जब तक जीवन है, जो क्षण हमारा अपना है वो अपना है, उस क्षण का उपभोग करना हमारे जीवन में, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस संदेश से हमें यह सीख मिलती है कि जिस क्षण जी रहे हैं वही हमारा मूल्यवान है। कोई आपकी परवाह करता है, केयर करता है, आपकी नहीं करता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद आप भी किसी की परवाह करते हैं। अगर कोई आपकी परवाह करता है तो आपकी भी उसकी परवाह करते हैं, ध्यान रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यदि मैं सभी से कहता हूँ कि इस मैसेज को अभी भेजना सुनिश्चित करें, यानी मैं इस बात को, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात को अगर मैं सभी में साझा करने के लिए भेजता हूँ, तो अगर आप अभी बहुत व्यस्त हैं और इसे किसी अपने को बाद में या किसी लंबे समय का इंतजार, कल भेज दूँगा, परसों भेज दूँगा, कोई भी संदेश है, अच्छी चीज़ होती है तो उसको तुरंत उसको भेजना सुनिश्चित करना चाहिए। किसी और दिन भेज देंगे, इस प्रकार की बातें अगर मन में रखेंगे तो इस प्रकार बात के लिए टाल देंगे। तो याद रखिए दोस्तों, कोई और दिन बहुत दूर है, कोई और दिन बहुत दूर है और शायद कभी आए भी नहीं। ये भी सोच लो दोस्तों, उनकी पत्नी को ये मालूम नहीं था कि मेरा कल का दिन आएगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने 8-9 साल से अपनी उस चीज़ को, उस बहुमूल्य चीज़ को रखा था कि मैं इसका खास प्रयोजन पर इसका उपभोग करूंगी, लेकिन आखिरकार वह उसका उपभोग नहीं कर पाई। अंततोगत्वा वह चीज़ कहाँ चली गई, उस बात को मैंने आपको समझा दिया है। कोई और दिन बहुत है और शायद कभी आए भी नहीं, वह दिन कभी आए भी नहीं। यानी हमें अपने जीवन के वर्तमान को सबसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। अगर हम वर्तमान को महत्व देंगे, वही हमारे सबसे अधिक उपयोगी होगा, वही हमने उसी का उपभोग जो हमने किया वो हमारे काम आ गया। दोस्तों, यही वास्तविक जीवन यापन करने का सबसे बड़ी प्राथमिकता है और खुशहाली का प्रतीक है। यही हमारे जीवन का खुशहाली पर दोस्तों, इसीलिए जिंदगी के हर पल को जिएं जी भर के। हमको जिंदगी के हर पल को जो अपना है, जहाँ तक हम अपने जीवन को रह रहे हैं, उसको बीत रहे हैं, उसमें अपना जीवन बिता रहे हैं, उसको जीने के लिए अपने को आनंदित रखें, अपने को तनाव मुक्त रखें, अपने को खुश रखें और भरपूर आनंद उठाना चाहिए उसका। हमने जो वक्त जितनी उपयोगिता के साथ व्यतीत किया, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए दोस्तों, जीवन के हर क्षण का बहुत बड़ा महत्व है। यह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, इस चीज़ को समझना चाहिए और इसको दिमाग में रखना चाहिए। अगर मनुष्य इस बात को सोच जाएगा तो कभी भी वह अपने मस्तिष्क में तनाव नहीं रखेगा, कभी वह दुखी नहीं होगा, वह बहुत कम खा करके भी अपने जीवन को बिता सकता है। यानी कोई भी बहुमूल्य चीज़ है, उसको हम खास प्रयोजन के लिए अपना रखे रहें। बहुत लोगों का होता है, मैंने संसार में कितने लोगों को दे रखा है, आप लोग भी देखिए, उसको सुनिए कि बहुत लोग तो किसी चीज़ को प्रयोग ही नहीं करते हैं, उसको लंबे समय तक रखे रहते हैं। आखिरकार उस चीज़ की क्या गत होती है वह आप भली भांति जानते हैं, सभी जानते हैं। इसी संबंध में मैंने अपने विचार लिखे हैं दोस्तों। वर्तमान के संग चलना सीखो, वर्तमान के संग चलना सीखो, यही सबसे बड़ा बलवान है। वर्तमान के साथ चलना सीखो, यही सबसे बड़ा बलवान है। जिसे मिला ये अवसर निश्चित वही भगवान है। जिसे मिला यह अवसर निश्चित वही भगवान है। जीवन के जाल को समझो, ठिकाना मालूम नहीं। जीवन के जाल को समझो, ठिकाना मालूम नहीं। जहाँ रात को राम जी को साम्राज्य मिलना था,
जहाँ रात को राम जी को साम्राज्य मिलना था, सुबह होते ही 14 वर्ष का वनवास मिला। सुबह होते ही 14 वर्ष का वनवास मिला। समय के साथ हालात भी बदलते जाते हैं दोस्तों, समय के साथ हालात भी बदलते जाते हैं। बदलाव में स्वयं को बदलना बुद्धिमानी है। बदलाव में स्वयं को बदलना बुद्धिमानी है। जो क्षण आपका है उसका भरपूर आनंद उठाओ। जो क्षण आपका है उसका भरपूर आनंद उठाओ। वक्त को समझो, जो मिला उसे सजाना सीखो। वक्त को समझो, जो मिला उसको सजाना सीखो। वर्तमान के संग चलना सीखो, यही सबसे बलवान है। वर्तमान के साथ चलना सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा बलवान समय है। यही वर्तमान के संग चलना सीखो, यही सबसे बड़ा बलवान है। दोस्तों, ये थी आज मेरी छोटी सी पहेली। इस पहेली के माध्यम से मैंने सभी के मन मंदिर में इस बात को घर करने का प्रयास किया है कि हमको कितनी भी अमूल्य चीज़ हो उसको लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। ये जीवन, ये क्षण हमारा हर दिन, हर क्षण, हर घंटा अपना है जब तक हम अपने हैं। यानी हमको समय के सदुपयोग का सही उपयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए और किसी प्रकार के तनाव से हमारे जीवन में कभी भी कोई बाधाएं नहीं आएंगी। अगर हम इस प्रकार की प्रवृत्ति रखेंगे, अपने जीवन में किसी चीज़ को लंबे समय तक सजा करके किसी कार्य को कल के लिए टालने की बजाय उसको तुरंत करने से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। हम सुख की अनुभूति करते हैं। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही हमारे जीवन में प्रेरणा का बड़ा स्रोत था। दोस्तों, वह जो हमारे मित्र थे उनको अपनी पत्नी के बारे में या उनकी पत्नी को ये मालूम नहीं था कि मेरा जीवन एक दिन ऐसे चला जाएगा और जो मैंने अपनी अलमारी में इतनी कीमती चीज़ रखी है इसको मैं कभी अच्छे कार्यों में प्रयोग करूंगी। लेकिन 8-9 साल से वह चीज़ रखी हुई थी, लेकिन वह उसका उपभोग नहीं कर पाई। इसीलिए दोस्तों, लंबे समय की परवाह मत करिए, कल क्या होगा उसकी परवाह मत करिए। वर्तमान जो आपका अपना है उसके साथ जीना सीखिए, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। उसी सोच से हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम कम खाएं, कम पहनें, कोई भी चीज़ कम करें, लेकिन अगर हम वर्तमान में जो चीज़ उपभोग कर रहे हैं उसका सही ढंग से आनंद उठाएंगे तो हमारा जीवन हमेशा आनंदमय रहेगा। इसी कामना के साथ दोस्तों, मैंने सबके विचारों में इस बात को घर करने का प्रयास किया है कि हमें वर्तमान को संजो कर रखना चाहिए। वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसी से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हम जब तक हमारा जीवन है तब तक हम जीवन के आनंद को संजो कर रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह पहेली अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। मैं सब बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसीलिए मैं सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि अपने जीवन में वर्तमान को सजो कर रखिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी में हमारा जीवन सार्थक है। इसी से हम मानव जीवन की अच्छी कल्पना कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सबका नमस्कार, सबका धन्यवाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों।